साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते हैं। नागपुर शहर में इन शातिर ठगबाजों की धोखाधड़ी का एक नया तरीका सामने आया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय एयर टिकट बनाने वाले दो ऑथराइज्ड ट्रैवल्स एजेंटों की इंडिगो कंपनी की आईडी को हैक कर साइबर अपराधियों ने 8 लाख रुपयों से अधिक का चूना लगा दिया। देश भर में आए दिन साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर साइबर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला कोई भी शख्स इन अपराधियों का शिकार हो सकता है। नागपुर शहर में साइबर धोखाधड़ी का एक नया प्रकार सामने आया है, जहां इन धोखेबाजों का शिकार टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले दो ऑथराइज्ड एजेंट हुए हैं। साइबर अपराधियों ने उनकी इंडिगो कंपनी की आईडी को हैक कर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस की कई टिकटें पहले रद्द की और बाद में इस आईडी से नए टिकट बनाकर करीब 8 लाख रुपयों से अधिक का चूना लगा दिया। पवन सुत ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एजेंसी फरियादी अनिरुद्ध शर्मा चलाते हैं, जिनका सेंट्रल बाजार रोड सीताबर्डी में ऑफिस है। 7 सितंबर की रात साइबर अपराधियों ने उनकी इंडिगो कंपनी की आईडी को हैक कर उसमें से 11 अंतर्राष्ट्रीय एयर टिकट बुक किए थे। इस तरह उन्हें करीब 5 लाख से अधिक का चूना लगा था। इसी तरह टेलीफोन एक्सचेंज चौक पर फरियादी कमल जोशी का सुहानी इंटरप्राइजेज नाम से टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। उनकी भी इंडिगो एयरलाइंस की लॉगिन आईडी को साइबर अपराधियों ने हैक किया था और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करीब 23 एयर टिकट बनाकर 3 लाख रुपयों से अधिक का चूना लगाया था। हालांकि घटना की शिकायत साइबर पुलिस थाने में मिलते ही साइबर पुलिस ने इंडिगो कंपनी से पत्र व्यवहार कर इन दोनों मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मांगी। मेरा नाम कमल जोशी है। सुहानी इंटरप्राइजेस मेरी फर्म का नाम है। मैं इंडिगो का ऑथोराइज एजेंट हूँ। 6 सितंबर की रात को मेरा इंडिगो लॉगिन आईडी हैक हुआ है और इंटरनेट में तो लॉगिन आईडी से उन्होंने टिकट हैक करके कैंसिल किया। उसके अगेंस्ट में उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टिकट इशू किया है। कुल 4 इंटरनेशनल टिकट थी इन नागपुर टू इस्तांबुल, वो कैंसिल करके उन्होंने कुल 23 टिकट नए PNR इशू किए हैं। लगभग मेरी 6,70,000 की टिकट थी और कैंसिलेशन करने के बाद मुझे नियर अबाउट 5 लाख समथिंग का रिफंड आया और 3,84,360 का टोटल मेरा नुकसान हुआ है। इस नए धोखाधड़ी के प्रकार के सामने आने के बाद सभी ट्रैवल एजेंटों में दहशत का माहौल है। उनका मानना है कि इंडिगो कंपनी के लूज फॉल की वजह से ही साइबर अपराधी इस तरह से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं और तुरंत ही कंपनी को इस संबंध में जल्द ध्यान देने की जरूरत है। सायबर पोलीस ठाणे येथे दिनांक 13/9/2023 रोजी एक गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। भादवी कलम 420 सह IT ॲक्ट 43 व 66 माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम यामध्ये तक्रारदारांचे नाव अनिरुद्ध शर्मा असे आहे। त्यांचा बिझनेस विमानाचे तिकीट वगैरे बुकिंग करणे असा बिझनेस आहे। तर 7 तारखेला यातील तक्रारदार यांनी यापूर्वी जे विमानाचे तिकीट बुकिंग केलेले होते त्यांच्या आयडीच्या मार्फतमध्ये विमान तिकीटसाठी एक त्यांच्या एजन्सीला एक आयडी दिलेला असतो। त्या आयडी मार्फत ते तिकीट बुकिंग करतात। तर त्यांच्या असं लक्षात आलं दुसऱ्या दिवशी की त्यांचा आयडी हॅक करून कोणत्या तरी व्यक्तीने त्यांनी बुक केलेले तिकीट रद्द करून त्याच्यामध्ये जी अमाउंट आली होती त्या अमाउंटनी पुन्हा त्यांनी नवीन तिकीट इश्यू केलेले आहेत। तर याच्यामध्ये 2 व्यक्तींची फसवणूक झालेली आहे। एक अनिरुद्ध शर्मा आहे आणि दुसरे कमल जोशी आहे। कमल जोशीचा त्यांचा सुद्धा इतवारीमध्ये तोच बिझनेस आहे, विमानाचे तिकीट बुकिंग करणे। यांचा देखील एका अनोळखी व्यक्तीने आयडी हॅक करून त्यांनी बुकिंग केलेले तिकीट त्यांनी रद्द करून जो बुकिंगची रक्कम आली होती परत त्याच्यामध्ये पुन्हा त्यांनी इंटरनॅशनल आणि डोमेस्टिक या प्रकारचे तिकीट बुकिंग केलेले आहे। तरी सदर आरोपीने दोन्ही तक्रारदाराची एकूण 8 लाखाच्या आसपास रक्कम फसवणूक केलेली आहे। याच्यामध्ये आता फ्रॉडचे नवीन प्रकार असतात, जसे हा एक नवीन प्रकार आलेला आहे। आयडी हॅक केलं यापूर्वी जर त्यांच्या शॉपमध्ये कोणी जर कामाला असेल एक तर तो व्यक्ती फ्रॉड करू शकतो, नाहीतर हॅकर्समध्ये नवीन हॅकचे प्रकार आलेले आहेत। यामध्ये यांनी डायरेक्टली त्या विमान इंडिगो एअरलाइन्सचा आयडी हॅक केलेला असेल त्याबाबत आपण इंडिगो एअरलाइन्सला मेल केलेला आहे। त्यांच्याकडून माहिती प्राप्त होताच आपण पुढची कारवाई करून त्या आरोपीला अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे।